गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर 10th दैट इज़ द ग्रेविटेशनल। इससे पहले हम कर चुके हैं चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 8 के अंदर क्या डील कर रहा था? चैप्टर 8 के अंदर था हमारा जो मोशन, जिसमें हमने मोशन के बारे में स्टडी किया था कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन कितने टाइप का हो सकता है। उसके बाद हमने किया था फोर्स, जो कि हमारा 9th चैप्टर था। ओके, तो यहाँ इन दोनों चैप्टर से हमें ये पता चला है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसके में यदि स्पीड को चेंज करना है या उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर मोशन एंड द चैप्टर 9 ए फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसके बेसिस पे उसके बाद हमने क्या रिजल्ट निकाला है? देखो, जैसे आपका अर्थ है, या इससे पहले हम एक स्मॉल सा एग्जांपल करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। देखो, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, इसने एक रोप ली हुई है और उस रोप के साथ उसने स्टोन को बांधा हुआ है। ठीक है, जैसे कि क्या, देखो मैं यहाँ पे ये रोप है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हम कोई स्टोन बांध देते हैं तो ऐसे उसको रिवॉल्व कराते हैं। देखो, ऐसे उसको यदि हम रिवॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो यदि आप उसको मैक्सिमम स्पीड से रिवॉल्व कराओगे, ये तो पॉसिबल है नहीं कि भी आपका जो स्टोन है एक बार थोड़ा सा ही आपने उसको रिवॉल्व करवाया तभी वो वहाँ से चला गया। आप क्या करोगे, उस रोप को एक मूव कराओगे तो एक सर्कल बन जाएगा और वो स्टोन हो सकता है कुछ टाइम के बाद चला जाए। लेकिन अब ये देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि भी वो मूव करते करते यहाँ पर्सन के पास ऑब्जेक्ट आ जाए। लेकिन जैसे हम एग्जांपल देखते हैं अर्थ और मून का, जैसे देखो अर्थ के अराउंड मून रोटेट होता है। मान लो ये अर्थ है और ये मून, और ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है। ठीक है, इसका मतलब देखो, ये तो है पॉसिबल है नहीं कि भी मून कुछ टाइम के बाद अर्थ के अंदर आ जाएगा, ये तो कभी आज तक हुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब अर्थ और मून के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, जो फोर्स मून को अट्रैक्ट करता है अर्थ के टुवर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर आने की प्रोबेबिलिटी है, जिससे क्या है मून अर्थ के अंदर चला जाएगा। लेकिन ऐसे कभी पॉसिबल है ही नहीं। एक तो फोर्स ये करता है अर्थ और मून के बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, एक फोर्स होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में या उस टाइप के मोशन में मूव करती है तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रोटेशन की वजह से कंसेप्ट के अंदर आता है। अब यहाँ देखो, अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो मून अर्थ के टुवर्ड आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। बट कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करती है तो उसके सेंटर्स पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। अब ये देखो, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इस वजह से आपका मून एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है। ओके, अब यहाँ से देखो आप, जो अट्रैक्शन फोर्स हम बोल रहे हैं अर्थ और मून के बीच में है, ये अट्रैक्शन फोर्स ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ से ये कंसेप्ट आता है भी क्या केवल ये अर्थ और मून के बीच में ही है? आप ये देखो, जैसे सन है, अर्थ सन के अबाउट, जैसे ये सन है, अर्थ यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या करती है, रोटेट करती है। कौन सा इलिप्टिकल? इलिप्टिकल क्या होता है, जैसे सर्कल में रेडियस सेम होती है बट इलिप्स के अंदर हमारी दो रेडियस होती हैं। एक तो रेडियस ये होती है जो लार्ज होती है और एक रेडियस ये होती है। ठीक है, एक लार्ज रेडियस और एक स्मॉल रेडियस, बट सर्कल के अंदर रेडियस हमारी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ देखो, ये भी इलिप्टिकल अर्थ है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है, ये भी इसका क्या एक फिक्स्ड ऑर्बिट है।
तो इसका मतलब यहाँ भी कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई हुआ ही होगा। वो फोर्स क्या है आपका? ग्रेविटेशनल। तो आप यहाँ बोल सकते हो ग्रेविटेशनल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो यूनिवर्स में आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए उन ऑब्जेक्ट्स का आपका मास एग्जिस्ट होना चाहिए। यदि कोई टू बॉडीज़ हैं जिनके बीच मास एग्जिस्ट है तो वहाँ पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कौन सा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो आपने जो ग्रेविटेशनल की डिस्कवरी की थी वो न्यूटन्स ने की थी। न्यूटन्स ने देखा जैसे यहाँ पे कोई ट्री है, ये ठीक है, ये ट्री है, यहाँ से उसने देखा एक एप्पल है वो नीचे गिरी है, तो उसको ये लगा जैसे वो एप्पल नीचे गिरी है तो इसका मतलब अर्थ ने इस ट्री के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, तभी तो क्या है ये जो एप्पल है नीचे गिरी है। अब एप्पल का देखो मास भी एग्जिस्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका कौन सा फोर्स लगा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि जिसकी डायरेक्शन नॉर्मली डाउनवर्ड होती है टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, ये यहाँ पे तो फोर्स हो जाता है mg। तो वहाँ से फिर उसने सभी जो यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट होती है उनके ऊपर फोर्स लगा, उनके ऊपर से उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट लिया था। अब ये देखो, मान लो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अर्थ है या प्लेनेट है कोई भी, ठीक है, इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो प्लेनेट कभी भी ऐसे रिवॉल्व सर्कल के अंदर रिवॉल्व नहीं करेगा, वो एज ए स्ट्रेट लाइन रिवॉल्व करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे उसके बीच में कोई, उन दोनों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, तो वो कभी भी इसके अराउंड रोटेट नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ से हमारा कंसेप्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नेसेसरी फोर्स। और एवरी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका चाहे कोई और फोर्स हो या ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हमेशा प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो, जैसे कि हम पर्सन हैं, हमारे ऊपर क्या है, देखो हमने बोला है दो ऑब्जेक्ट जिनका मास एग्जिस्ट होगा उनके बीच में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल क्या है? अट्रैक्शन है, बट हमारा क्या है, मास ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमारे बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, ये हमारा निजिबल हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो पर्सन्स के बीच में है, क्योंकि वहाँ हमारे ऊपर तो अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स से भी और ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, तो ये तो है नहीं भी अर्थ हमें अट्रैक्ट तो कर रही है, बट ये तो नहीं है कि भी हम मतलब अर्थ के मतलब हम नीचे ही चले गए, ग्राउंड के अंदर ही चले गए हम, क्योंकि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल के अलावा और फोर्सेस भी अप्लाई होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो बस हमें ये देखना है भी ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट, मासिव मतलब जिनका मास एग्जिस्ट हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसके बाद देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि भी कोई भी दो मासिव ऑब्जेक्ट है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल हो सकती है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपकी वो कोई भी हो सकती है, सन, अर्थ, मतलब सन, अर्थ, प्लेनेट, ETC। इनके अलावा जैसे हम हैं, हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट क्या है, वो हमारे ऊपर है जो वो वीक फोर्स है, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा, जैसे कि आपकी ये ऑब्जेक्ट है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के सेंटर के बीच में अप्लाई होता है, ठीक है। और ये देखो, ये जो फोर्स होता है, ये मान लो डिस्टेंस R है, तो ये फोर्स है, ये केवल डिपेंड करेगा ऑन
ओनली ऑन द अर्थ। तो आप यहाँ लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस आर। तो सो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक सेंट्रल फोर्स होगा जो कि सेंटर की टुवार्ड लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? वो फोर्स जो केवल डिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड हो, मतलब जो सेंटर के अलोंग हो। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ऐसे बोला था ना आपको, देखो जो सेंटर की टुवार्ड या उससे अवे लग रहा हो। जरूरी नहीं है भी सेंट्रल फोर्स आपका हमेशा सेंटर के टुवार्ड होगा, वो सेंटर से अवे भी होगा, बट आपका देखो रेडियस के अलोंग ही हो सकता है। इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ओके।